अंधेरी रात थी। इराक का एक गांव तिकरित अमेरिकी सैनिकों ने चारों ओर से घेर रखा था। हवा में सन्नाटा था। बस टॉर्च की रोशनी मिट्टी पर घूम रही थी। अचानक एक जवान चिल्लाया और बोला, यह रहा, यहाँ है। सैनिक दौड़ पड़े। जमीन में खुदे एक छोटे से गड्ढे में एक आदमी छिपा था। चेहरे पर धूल, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े मैले। वो कांप रहा था पर आंखों में अब भी जिद थी। कभी महलों में राज करने वाला आज मिट्टी में छिपा बैठा था, जिसकी एक आवाज पर लाखों लोग झुक जाया करते थे। वो आज हथकड़ी में जकड़ा खड़ा था। सैनिकों ने उसे बाहर निकाला। दुनिया देख रही थी और वहीं उस गड्ढे के पास खत्म हो रही थी एक साम्राज्य की कहानी। वो आदमी जिसने कभी ईरान पर हमला किया, कुवैत पर कब्जा जमाया, दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं को चुनौती दी, अब खुद एक कैदी बन चुका था। वो जिसने इराक को तरक्की भी दी और तबाही भी। लोग उसे तानाशाह कहते थे, कुछ उसे मसीहा समझते थे, लेकिन उस रात वो सिर्फ एक मामूली सा इंसान था। अकेला, थका हुआ, हार चुका। और तभी एक सैनिक ने पूछा, कौन हो तुम? वो धीमे से मुस्कुराया और कहा, मैं हूं सद्दाम हुसैन। कहानी 1937 में शुरू होती है, जब सद्दाम हुसैन ने जन्म लिया। पिता पहले ही गुजर चुके थे। माँ अकेली थी। गरीबी का अंधेरा और भूख की मार। और मन में कही यह कसक, मुझे बड़ा बनना है, बहुत बड़ा। सद्दाम जब छोटे थे तो अक्सर खेत में काम करते थे, जानवर चराते थे और सपने देखते थे। सपने ताकत के, सपने सत्ता के। किशोर अवस्था तक आते आते सद्दाम की आंखों में गुस्सा और आग भर गई। वो देखते, दुनिया अमीर है, उनका देश गरीब है। क्यों? उन्होंने हथियार उठाना शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का रंग बिछड़ गया। फिर वह बात पार्टी में शामिल हो गए। यह पार्टी कहती थी अरबों को एकजुट होना चाहिए और इराक को मजबूत बनाना चाहिए। यहीं से सद्दाम ने सीखा कैसे डर पैदा करना है, कैसे दोस्ती और दुश्मनी का खेल खेलना है। 1979 तक आते आते सद्दाम ने सत्ता हथिया ली। वो अब इराक के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने सभा बुलाई। कई नेता बैठे थे। अचानक सद्दाम ने एक लिस्ट पढ़ना शुरू की। वो लिस्ट थी जो गद्दार है। और देखते ही देखते उन नेताओं को सभा से बाहर खींचकर गोली मार दी गई। बाकी सब लोग कांपते रह गए। उस दिन सबको समझ आ गया, अब इराक पर लोहे की मुट्ठी का राज होगा। सद्दाम के दौर में इराक में बड़े बड़े अस्पताल, स्कूल, सड़कें बनी। तेल से पैसा आया। लोग कहते, सद्दाम हमें आधुनिक बना रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जेलें भरी रहती, गुप्तचर हर जगह होते, जो बोले वो गायब। लोग डर में जीते, पर बाहर की दुनिया में सद्दाम की छवि एक ताकतवर शासक की बनी। अब बात आती है 1980 की, जब सद्दाम ने ईरान पर हमला किया। 8 साल तक खून बहता रहा, लाखों इंसान मारे गए। फिर 1990 में जब सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा किया, तो इससे दुनिया भड़क गई। उसके बदले में अमेरिका और सहयोगियों ने हमला कर दिया। खाड़ी युद्ध में सद्दाम हार गए, मगर कुर्सी से चिपके रहे। इराक पर प्रतिबंध लगाए गए, जनता भूख से कर्राह उठी, लेकिन सद्दाम ने फिर भी सत्ता नहीं छोड़ी। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढह गया, जिसे 9/11 भी कहा जाता है। अमेरिका इससे गुस्से में आ गया था। उसने कहा, अब हम आतंकवाद को मिटाएंगे। नजरें सिर्फ इराक की तरफ गई। अमेरिका ने कहा, सद्दाम के पास खतरनाक हथियार है, वो आतंकवादियों की मदद करता है। सद्दाम ने हंसते हुए कहा कि यह झूठ है, लेकिन अब अमेरिका सुनने को तैयार नहीं था। अब समय था 2003 का, जब अमेरिकी टैंक बगदाद की गलियों में गड़गड़ाने लगे। सद्दाम की मूर्तियां गिरा दी गई। दुनिया ने टीवी पर देखा, सद्दाम की सत्ता ढह गई। सद्दाम अब भगोड़ा था। वो छिपते छिपते कभी गांव में, कभी खेतों में, कभी गुप्त ठिकानों में रहते, पर अमेरिका का शिकंजा कसता गया। दिसंबर 2003 की अंधेरी रात, तिकरित के पास अमेरिकी सैनिकों ने एक गड्ढे से उसे निकाला। सद्दाम की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े मैले थे। कभी शाही महलों में रहने वाला शासक अब एक गड्ढे में छिपा मिला। जब सद्दाम को अदालत में लाया गया, तब भी वो कहते रहे कि मैं राष्ट्रपति हूँ। वो चिल्लाते, यह मुकदमा झूठा है, मैं इराक का असली नेता हूँ। लेकिन गवाहों की गवाही और सबूत भारी पड़ गए। फैसला सुनाया गया, मौत। 30 दिसंबर 2006 की सुबह थी। एक अंधेरा कमरा, फांसी का तख्ता। सद्दाम को लाया गया। चेहरा ढका नहीं गया। उन्होंने आखिरी बार अल्लाह का नाम लिया और फिर लीवर खींच दिया गया। सद्दाम हुसैन इतिहास बन गए। उनकी मौत के बाद भी इराक में शांति नहीं आई। आज भी लोग बहस करते हैं। कुछ कहते हैं वो तानाशाह था जिसने खून बहाया, कुछ कहते हैं वो नेता था जिसने इराक को मजबूत बनाया। शायद यह कहानी यही सिखाती है, सत्ता और ताकत हमेशा टिकती नहीं। अंत में इंसान अकेला रह जाता है, चाहे वो सद्दाम ही क्यों ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।